यहाँ पर हमें स्क्वायर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास हम देख लेते हैं वर्टिकल एक्स, एंगल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा 112 क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम इसको कह सकते हैं कि हमारा एंगल डी एक्स सी इज इक्वल टू एंगल ए एक्स पी होगा, ठीक है, जो कि हमारा हो गया 112, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा होता है और इक्वली डिवाइड भी कर रहा होता है, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं इसको, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री हो गया और ये भी एंगल हमारे पास 45 डिग्री हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर इसको एंगल 90 डिग्री को हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है इसके हमारे पास 4 एंगल्स में पता चल चुके हैं और हमें बाकी एंगल्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आइए फाइंड आउट करते हैं इसको। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है हमारे पास एंगल, इस क्वाड्रिलेटर में एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर हम एंगल ए की वैल्यू हम 45 डिग्री ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम 112 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हम यहाँ पर 90 डिग्री ले लेते हैं और पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास आ गया 360, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एडिशन करने के बाद जो है हमारे पास एंगल पी की जो वैल्यू है, एंगल पी प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 247, ये पूरा एंगल ऐड करने के बाद, और ये आता है 360, ठीक है। अब एंगल पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 360 माइनस 247 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 130। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है ये हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर अगर हमने इस एंगल को बी को फाइंड आउट कर लिया तो इन दोनों का जो एडिशन होगा 180 होगा, मतलब एंगल हम एक्स पी बी, हम यहाँ पर इसको साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको साइड में कर लेते हैं, एंगल एक्स पी बी प्लस एंगल एक्स पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है 130 और प्लस ए इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू होगी हमारी 180 माइनस 113 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 67। तो हमारे पास एंगल ए की वैल्यू जो होती है वो 67 यहाँ पर आ जाती है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।